हाँ हाँ, ये लॉ लाना है हमें इसके बाद, लकार। लकार का मतलब लॉ। तो मैं ये बता रहा था, पाणिनि जब जैसे कि अ, शानच प्रत्यय है ना, शानच, कानच, और एक ऐसा ही कोई प्रत्यय है ना जिसमें बीच में आन बचता है। हैं? एक बार, काम्यच। आनच, काम्यच क्या? काम्यच नहीं, नहीं, काम्यच नहीं, आन बचता है उसके बीच में, आन। शानच, कानच। तारकेश्वर जरा देखना अष्टाध्यायी.com में वो सूत्र देखो। चलो छोड़ो, मैं दूसरा ही उदाहरण दे देता हूँ, नहीं तो चलो इसी को उदाहरण दो में ही काम चला लेता हूँ। देखो इसमें च की संज्ञा होगी, ठीक है, और श की, और इसमें क की संज्ञा, दोनों में क्या बचेगा? आन। इसमें भी आन, इसमें भी आन बचेगा, ठीक है, दोनों में आन बच गया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा था ये, इसको उसको क्या बोलते हैं जिसका नाम ये तोता है? जिसका नाम इत होता है, इंगित। नहीं नहीं, जिसका जैसे ये इत करते हैं ना इसको, इनको तो इनको कुछ बोलते हैं, इनका कुछ नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, मतलब जिसकी इत संज्ञा होती है ना उसको कुछ कहते हैं, अनुबंध लो। हाँ, अनुबंध लो। अनुबंध, अनुबंध, अनुबंध कहते हैं, अनुबंध। तो सानुबंध, सानुबंध शब्द और निरनुबंध, ये निरनुबंध है ना, इसमें अनुबंध नहीं है, और ये सानुबंध है, इसमें अनुबंध है। अनुबंध मतलब जिनका इत संज्ञा हुआ है वो इसमें है। अनुबंध उसे ही कहते हैं जिनका नाम इत होता है ना, उनको अनुबंध कहते हैं, जिसका लोप होना होता है। तो ये सानुबंध है और ये निरनुबंध है। तो जब पाणिनि निरनुबंध शब्द उच्चारण करते हैं, निरनुबंध का उपदेश करते हैं, तो उससे, उस शब्द से जितने भी सानुबंध हो सकते हैं ना, सबका ग्रहण होता है। जैसे पाणिनि अगर आन कहेंगे तो वो किसी एक आन का नहीं, वो दोनों को मतलब ग्रहण होगा उससे। आन के आने से सानस, कानस और एक और जो है, तीनों ग्रहण हो जाएंगे, तीनों प्रत्यय। मतलब कि पाणिनि जो है सब में जो कॉमन चीज होती है उसको कह रहे हैं, तो सभी चीजें ग्रहण हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? तो जब, तो मैं ये बता इसलिए रहा था कि पाणिनि जब लॉ कहते हैं ना, लॉ, तो लॉ का मतलब होता है कि लॉ जहां पर भी शेष बच रहा है ना, जितनों में, इसको सानुबंध कर दो। मतलब लॉ में जो अनुबंध लगा करके जो है ना अष्टाध्यायी में पढ़े हुए, वो सब आ जाएंगे। तो लॉ का मतलब हो जाएगा लट, लिट, लुट, ये सब प्रत्यय है ना, लट, लिट, लुट। और जितने भी 10 प्रत्यय मैंने बताया था ना, 10 के 10 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब में बचता क्या है? लॉ, लॉ, लॉ। ट की हलंत्यम से इत संज्ञा, और इसमें जो अ है उसकी उपदेश राशि इत संज्ञा, तो बच जाता है लॉ। ठीक है, तो जब पाणिनि लॉ कहते हैं तो लॉ का मतलब क्या है? ये 10 के 10 प्रत्यय। समझ में आ गया? किसी को ये चीज नहीं समझ में आया तो बताओ। अच्छा, 10 के 10 प्रत्यय, ये लकार। लकार, लकार का मतलब है लॉ, लकार का मतलब खाली लॉ है, लेकिन इस लॉ से पूरे 10 का ग्रहण होता है, इसलिए सबको लकार कहते हैं। कंबल फिर से उड़ना पड़ा मुझे। हाँ, नहीं तो जैसे मैं ये कह रहा था, अभी बोले ना कि इससे 10 प्रत्यय का ग्रहण हो जाता है, तो लकार को प्रत्यय भी कहते हैं। लकार को प्रत्यय नहीं कहते। हाँ, लकार को प्रत्यय मतलब ये जो है ना, ये लट, लिट, लुट, ये सब प्रत्यय हैं, इनकी प्रत्यय संज्ञा भी है। अच्छा ये प्रत्याह के अंतर्गत पड़ेगा, है ना। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ये जैसे लट में तित
तस झी ऐसा वाला प्रत्यय पढ़ते हैं तो नहीं, वो लट में ये प्रत्यय नहीं होते, लट के स्थान पे ये आते हैं, तिप तस जी आदेश हैं। हाँ मतलब वही उसके स्थान पर जो आते हैं टिप तस झी, तो ये जैसे लट है उसके उसकी जगह पर आते हैं तो ये रिट में अलग होगा, लंग में अलग होगा, ये सब में एक ही होता है। नहीं, बस वो इसलिए अलग नहीं होगा क्योंकि वो लट के स्थान पे नहीं आता तिप तस जी, वो ल के स्थान पर आता है, और ल तो सब में है ना, तो सब के स्थान पे तिप तस जी ही आएगा। अच्छा, तो फिर वो चेंज कैसे होता है? वो फिर कोई कोई और प्रोसेस है उसका? चेंज ऐसे चेंज ऐसे होता है ना कि जब ल के स्थान पे तो तिप तस जी आ गया, हाँ, अब किस ल के मतलब जो जो टित था मान लट था, मान लो तो लट में ट की संज्ञा हुई थी, तो दूसरा सूत्र आएगा कि ऐसा ल जिसमें ट की संज्ञा हुई हो उसमें तिप का ये हो जाए, सिप का ये हो जाए, मिप का ये हो जाए, बाद में चेंजेस होते हैं। अच्छा। वो अलग अलग सूत्र बना रखे हैं कि जो टित के स्थान पे जो तिप तजी आया है, हाँ, टित लकारों के स्थान पे उनका क्या होना है, गित लकारों के स्थान पे आया उनका क्या होना है, उन प्रत्ययों का, तो वो अलग चीज है। अच्छा। लेकिन अभी सामान्य तो जो तिप तजी आता है ना वो ल के स्थान पे में आता है, न कि लट के स्थान पर, ठीक है। हम्म, तो अब तो देखो हमें यहाँ पे लकार लाना है, ठीक, तो तो अब प्रोसेस क्या होगा, मैं भी कर ही रहा हूँ, मुझे ये सब याद नहीं है, मैं भी अभी साथ साथ चल ही रहा हूँ, बीच में जैसे समस्या आएंगे तुम कर लो। अब देखो, अब बताओ मुझे कि इसके बाद ये धातु है, धातु के बाद क्या आता है, धातु के अधिकार में होगा, क्योंकि धातु से परे है, परे होना है, तो धातु प्रत्यय परश्च ये आएगा ना, ये तीन चीजें तो आएंगी ही। जब भी कोई काम होगा ना तो ऐसे ही नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हमें धातु बाद लकार लाना है, तो लकार हम ऐसे ही नहीं उठा के ले आएंगे, लकार लाने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा कि धातु हो, धातु के अधिकार में क्या, प्रत्यय परश्च, प्रत्यय परश्च, प्रत्यय है, और प्रत्यय कहाँ होते हैं, तो पर में होते हैं, ये तीन चीजें आएंगी, ठीक है। अब देखो सूत्र जो मेन मैं बताना चाह रहा हूँ, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के लकार होते हैं, लह सूत्र लिखता हूँ और अच्छे से करते हैं इसको, या इसको, हाँ चलो कर ही लेते हैं, तुमने प्रश्न पूछा था तो इसका हो ही जाएगा, वो भी करना है वाक्यों का, वो तो हम बिना रिकॉर्डिंग के भी कर सकते हैं। लह, इससे पहला सूत्र क्या है मधु, लह करण जो कर्तरीकृत, कर्तरीकृत, हाँ वही है, कर्तरीकृत। कर्तरी का अर्थ क्या है, सप्तमी एक विभक्ति है, कर्ता में, यानी कर्ता अर्थ में। कृत प्रत्यय होते हैं, कर्ता अर्थ में क्या मतलब है कि कर्ता को बताने के लिए कृत प्रत्यय, कर्ता में कृत प्रत्यय होते हैं, कर्ता में कृत प्रत्यय होते हैं, ध्यान से समझो, कर्ता में कृत प्रत्यय होते हैं का मतलब है कि कर्ता को बताने के लिए कृत प्रत्यय आते हैं, कर्ता को उक्त करने के लिए कृत प्रत्यय आते हैं। जैसे कृत प्रत्यय क्या होते हैं, धातु से लगने वाले वे प्रत्यय जो तिंग नहीं है वे कृत हैं। धातु से दो ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक ये धातु है ना, धातु धातु है और यहाँ प्रत्यय होगा, तो धातु से जो है दो ही प्रकार का प्रत्यय होगा, एक तिंग और एक कृत। तो हम ये जो है ये क्रिया में ये क्रिया रूप जो है ये यहाँ पे ददाती वगैरह वहाँ पे तिंग प्रत्यय है, और इससे भिन्न होते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, जैसे तव्य तव्यानी है। अब देखो कर्ता अर्थ में होते हैं कृत प्रत्यय, यानी कर्ता को बताने के लिए आते हैं कृत प्रत्यय। इसके अगला सूत्र है लह, मेन सूत्र लिख रहा हूँ, लह कर्मणि, कर्मणि च अभावे,
अभावे है ना, ल कर्म ने चा भावे, चा कर्म के भी च अकर्म। एक बात बोलूं, हाँ बोलो। ये ना समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर ये जो प्रकरण है, जब हम शुरू करते तभी करते तो सही रहता है। मतलब हम ये किस लिए कर रहे हैं? ये जो तुम्हारा प्रश्न था ना, ये उक्त अनुक्त समझने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये तुम समझ में आया। ल कर्म में जवाब है। इसको जो है, और भी किसी ऐसा है कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप सुनते मत रहो, वो तो बता दो, फिर दूसरी विधि अपनाई जाएगी। मुझे मुझे हाँ, तो इतनी देर चुप क्यों थी तुम? तुम्हें 10 सूत्र यहाँ पे सुनाने पड़ेंगे। एक बात समझो। मैं ये सोच रही थी कि मुझे शायद अभी नहीं आ रहा, बाद में आ जाएगा, तो अब इसलिए सुनो, मैं अभी कुछ बोली नहीं। यही सोच सोच करके तो ये बीए और एमए चला गया कि अभी नहीं आ रहा है तो बाद में आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। तो वो बाद अब कब आएगा? अगले जन्म में। कि बाद यही है, हम बाद में ही बैठे हैं, खेत और बाद सब यही है। ठीक है, अब बाद नहीं आने वाला कहीं। ये यहाँ पर निकल गए तो कब क्या, अब कहाँ पढ़ोगे बताओ? यहाँ पर जितने बच्चे हैं, जो भी हैं, वो इसीलिए हैं। अगर समझ में नहीं आया तो निकलना नहीं है। मैं कौन सा सर्टिफिकेट देने वाला हूँ कि यहाँ से निकल गए तो सर्टिफिकेट मिलेगा? ठीक है, मैं अब बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सूत्र बाद में पढ़ेंगे, पहले उदाहरण पढ़ें। उल्टा चलते हैं। पठती, पठती का क्या अर्थ है पारुल? हाँ, पठती का क्या अर्थ है? पढ़ रहा है या पढ़ रही है। पढ़ता है भी हो सकता है ना? हाँ, पढ़ता है, पढ़ती है। ठीक है, इसमें देखो, ये जो धातु है इसको ध्यान से देखना। इसमें दो विभाग कर सकते हैं हम, एक धातु और एक प्रत्यय, है ना? कर सकते हैं ना? धातु क्या है इसमें? धातु अंश कौन सा है? पठ। प्रत्यय क्या है? तिप। तिप में प की, देखो ध्यान से, तिप में प का नाम इत था, इसलिए इसका लोप हो गया, इसलिए ती बचा है, लेकिन ये मूल रूप से तिप है। अब धातु है पठ और तिप है, बीच में वो शप का विकरण आता है, शप। शप में प की इत संज्ञा हो जाती है, स की इत संज्ञा हो जाती है, बचता है अ। तो ये पठ में जो है अ मिल जाता है, ऐसा हो गया ना, ये पठ अ और ती, तो ये बन जाता है पठती। अब ये जो ती प्रत्यय हुआ है, अच्छा पठ का अर्थ क्या है पारुल? पठ धातु का क्या अर्थ है? पारुल, चंदा, हाँ पठ का क्या हाँ, अर्थ है? पढ़ता है या पढ़ रहा है या पढ़ रही है। नहीं, पारुल सुन रही पठ हो क्या मतलब तुम? पढ़ना, पढ़ना। हाँ, पठ मैं पूछ रहा हूँ, पठती थोड़ी पूछ रहा हूँ। पारुल ठीक क्या है, हो गया पढ़ना तुम्हें? मतलब। तारकेश्वर, वीडियो ऑन करो यार, सारे वीडियो ऑन करो। हूँ वही नहीं, वीडियो ऑन करो। अरे मैंने नेट 3, नहीं है, नेट 200 नहीं है तो MB है रिचार्ज नेट। करो। नेट क्यों नहीं है? ये कोई मतलब नहीं है। मैंने भी तो रिचार्ज करवाया, मेरे को 3 GB का करवाना पड़ा रिचार्ज, तो खत्म हो जाता है। कम से कम बचा के तो रखो नेट क्लास के लिए। वाह, ठीक है, अभी खोलता हूँ नेट वीडियो। वीडियो ऑन करो सारे।
पता ही नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। धनंजय अच्छा एक बात बताऊं क्या? हाँ बताओ। वो जो तुमने मुझसे पूछा था ना, कर्तरिल्लः कर्मणि च भावे च कर्मण्येभ्यः के बाद पहले वाला, तो उससे पहले तो दूसरा सूत्र है, मैंने तो क्या है? गलत किया। लस्य क्या है? लस्य भक हाँ लस्य नहीं है तो कहाँ सिद्धांत कौमुदी में देख रही हो क्या? मैं देख रही हूँ कौमुदी, हाँ शायद कौमुदी ही दिख तो कौमुदी कौमुदी क्रम का से थोड़ी। क्रम और उसका क्रम जमीन आसमान। अरे तो फिर मैं अष्टाध्यायी .com पे हूँ, तो फिर उसमें कैसे मुझे क्रम दिखेगा इसका? अरे तो तुम देख तो क्रम कौमुदी का ही रही हो ना, कौमुदी क्रम। हाँ लस्य के बाद तो अष्टाध्याय में तिप्तस दिसिप्तस तमेव भस्मस्तथा तातान दधाता संधूमेट वही महिंग। तो मैं वही पूछ रही हूँ ना, तो मेरे को ये क्रम कैसे देखना चाहिए? अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी। अच्छा अच्छा, 3 3 3, ओके, इधर की तरफ है वो, सॉरी। चलो कोई बात बैक नहीं। कर धनंजय, वीडियो ऑन करो। ये पाडुल सो रही है। हेलो, अरे दिख रहा हूँ? हाँ हाँ ठीक है, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, वीडियो ऑन कर दो बस। माइक म्यूट स्टैंड करो, खरीदना पड़ेगा एक। माइक म्यूट। हाँ देखो आप पारुल बताओ, ये क्या नाम है ये जो है धातु दिख रही है तुम्हें, पठती मैंने लिखा है धातु, ठीक है। पठती में दो अंश किए मैंने, एक धातु और एक प्रत्यय, तब जाकर के ये धातु को बना है पठती। तो इसमें धातु है पठ और प्रत्यय है तिप, अब सब मैंने बता दिया। अब ये मुझे बताओ कि इसमें दो अंश है, इसमें पठती का क्या, पठ का क्या अर्थ है और तिप का क्या अर्थ है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक नया अर्थ बना रहे हैं, पढ़ता है। पठ धातु का जो है अर्थ केवल पढ़ना है, पढ़ना। तो पठ धातु का खाली अर्थ है पढ़ना, और पठती का अर्थ हो गया पढ़ता है। तो इसमें ये तिप जुड़ गया, तो मतलब कि धातु तो इसमें भी है, तो इस धातु के अर्थ से जो अलग अर्थ इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें इसमें आ रही हैं वो इस तिप का अर्थ होगा, है ना। मतलब ये धातु है, एक धातु का अर्थ है पढ़ना, उस धातु में कुछ जुड़ गया, तिप जुड़ करके जो रूप बना उसका अर्थ हो गया पढ़ता है। तो इस धातु का जो अर्थ है पढ़ना, इससे जो अतिरिक्त अर्थ आया इस पढ़ता है में, वह इसका मतलब तिप का अर्थ है, क्योंकि तिप के आने के बाद ये नया बना है ना। तो जो नया इसमें, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या अर्थ आया, नहीं लग रहा, क्योंकि पढ़ना जो, मधु माइक चार्जिंग म्यूट होने करो, का। मधु माइक म्यूट। लैपटॉप तो हटा ये दो। जो, तो ये जो पढ़ना अर्थ है, पढ़ना जो है धातु का अर्थ है इसमें, और ये पढ़ता है, इन दोनों में क्या अंतर है, मतलब यहाँ पे क्या ज्यादा है, एक्स्ट्रा क्या है, वही तिप का अर्थ होगा। क्या एक्स्ट्रा है? पारुल तुम माइक म्यूट करो, ओ अनम्यूट करो। हाँ, इसमें वचन और पुरुष, इससे ये पता चल रहा है ना, पढ़ना तो हाँ क्रिया है, वो सिर्फ पढ़ना, और पढ़ता है में पता चल रहा है ना कि कितने लोग हैं, है ना, और तो वचन भी किसके बारे पता में, चल रहा है। तो ये जो वचन और संख्या पता चल रहा है, किसका वचन और संख्या पता चल रहा है, कर्ता का ही, कर्म का ही, करण का, किस कारक का? पढ़ता है तो कोई पढ़ रहा होगा, कर्ता कर्ता का। कर्ता के बारे में। तो ये जो तिप प्रत्यय जिसको बता रहा है ना, उक्त का मतलब होता है बता दिया। देखो उक्त, जैसे कहते हैं ना कि उक्त उक्त वाक्य यानी कहा गया वाक्य, तो उक्त का मतलब होता है कहा गया, है ना, कहा गया। अब मैंने कहा कि तिप के द्वारा क्या उक्त है, तिप के द्वारा क्या कहा गया है, संख्या और वचन कहा गया है ना, अभी तुम नहीं कहा है? हाँ हाँ हाँ। तो संख्या और वचन जो कहा गया वो किसका कहा गया, कर्ता का कहा गया।
तो इस टिप के द्वारा कौन उक्त हुआ? कर्ता उक्त हुआ। कौन उक्त हुआ? हाँ, कर्ता उक्त कर्ता हुआ। उक्त। हाँ, क्यों क्यों उक्त हुआ आप पता चले? उक्त कैसे, उक्त किसे कहते हैं? मतलब कि इस टिप ने जिसको कहा है, टिप प्रत्यय आने के बाद जो अर्थ एक्स्ट्रा आया है धातु में, वो यही अर्थ एक्स्ट्रा आया है, संख्या और वचन, वो कर्ता का बताया, मतलब कर्ता को इस टिप ने बता दिया है। पहले धातु, खाली धातु थी, तो धातु में तो कुछ पता थोड़ी था, धातु ने थोड़ी कर्ता को बताया था। जो टिप प्रत्यय आया है ना, इसने कर्ता को बताया है। इतना समझ में आ गया? हाँ। तो जो टिप प्रत्यय ने कर्ता, संज्ञा समझ में आ गया तुम्हें? हाँ। तो जो टिप प्रत्यय ने कर्ता को बताया, अब धातु और ये टिप दोनों मिल करके धातु और कर्ता दोनों को बता रहे हैं, मतलब क्रिया भी बता रहे हैं और करने वाले को भी बता रहे हैं कि जो कि करने वाला है वो क्या है, नहीं है। उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो बताना जो है ना, कह दिया, टिप ने कह दिया, इसका मतलब टिप ने उक्त कर दिया। उक्त का मतलब है कह दिया, मतलब कहा गया। अब उक्त को ही कहते हैं अभिहित, अभिहित बोलते हैं। सूत्र में उक्त नहीं है, उक्त अनुक्त नहीं है, अभिहित शब्द है, अभिहित। अभिहित का मतलब भी वही है, उक्त मतलब कह दिया, कह देना। अभिधान का मतलब क्या होता है? नाम, है ना। अभिहित का मतलब क्या हो गया? बोल देना, कह देना। तो टिप ने किसको अभिहित किया? माइक तो म्यूट, अनम्यूट करो। हाँ कर्ता को। हाँ, कर्ता को अभिहित किया, टिप ने कर्ता को अभिहित किया, ठीक। अब ये टिप प्रत्यय क्या है? तिंग प्रत्यय है कि नहीं है? ये टिप तिंग में आता है कि नहीं आता है? तो तिंग ने जो है कर्ता को उक्त किया, ध्यान रखो। अब मैंने जो सूत्र लिखा था कर्तरी कृत, वहां पर मैंने क्या कहा था कि कृत जो है कर्ता को उक्त करता है, उक्त करता है, यानी कृत अभिहित करता है। तो यहाँ पर तिंग कर रहा है कि नहीं अभिहित कर्ता को? वैसे ही कहीं कहीं पे कृत भी करता है अब कर्ता को अभिहित। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे जैसे तुमने ये प्रयोग किया ना, अहम आगतः, अहम आगता, तुमने किया होगा अहम आगता। जैसे घर आ जाते हैं तो हम गृहम आगता ऐसे बोलते हैं ना, मैं अहम गृहम आगता बोलते हैं। अब देखो, आगता या गता कर लो, गतः या आगता कर लो। तो आ उपसर्ग है और गम धातु है। गम धातु में प्रत्यय कौन सा लग गया? कता प्रत्यय। कता प्रत्यय कृत प्रत्यय है कि नहीं? इसका नाम कृत है कि नहीं है? जिसको नहीं पता वो समझ लो कि कृत प्रत्यय है, जिसको पता वो बताओ कि हाँ कृत है। पारुल, कृत है कि नहीं है? मुझे क्या कह नहीं रही है? पता कृत प्रत्यय है, मुझे नहीं पता कृत प्रत्यय है या नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि इस कता का नाम कृत है, अब ध्यान रखना। ठीक। कृत प्रत्यय है, ठीक है। अब पारुल तुम जवाब देती रहो क्योंकि तुमने ही पूछा है। तो तारकेश्वर समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ये कता का नाम कर्तरीकृत जो है, हाँ। हाँ ये सूत्र है। मतलब ये सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ है कि कृत प्रत्यय जो होते हैं ना, वो कर्ता अर्थ में होते हैं, यानी कर्ता को कहते हैं, कर्ता को अभिहित करते हैं, कर्ता को उक्त करते हैं, यही अर्थ है इसका। अच्छा, तो तो कृत प्रत्यय में कौन कौन सा क्या क्या आता है? कृत प्रत्यय में बहुत सारे प्रत्यय हैं। अच्छा। तो ये जो है सप्त प्रत्यय है, तो उन्हीं ये भी उन्हीं कर्ता को बहुतों कहता में है। से ये कता है। कौन सा कर्ता कहता है? क्या सप्त? हाँ, सब प्रत्यय जो है वो भी कर्ता को कहता है, कर्तरी सब। हाँ हाँ, वो भी कर्ता अर्थ में आता है, बिल्कुल बिल्कुल, कर्तरी शब्द, सही बात है। तुम टंगड़ी ठीक को है। सीधा करो, हम तुम्हारी टंगड़ी पे अपनी टंगड़ी रख लो। ये कौन सा सूत्र सुना दिया तुमने चंदा? माइक रख लो, म्यूट करो, सीधा करूंगी। माइक म्यूट करो। हाँ, ऐसे सूत्र तो मैंने पहली बार सुना है। तो देखो, ये गम है, धातु है और कर्ता प्रत्यय है। अब यहाँ पर ये जो आगता कह रहे हैं या आगता कह रहे हैं, ये गम धातु का अर्थ क्या है? जाना, है ना, जाना अर्थ है। आगम, आ
लगा देते हैं तो नहीं, आना हो ईयरफोन जाता है, हटा तो ये लो, आप आगम का अर्थ डिस्टर्ब ही हो गए। है। तो जो आगम का बातें क्या, म्यूट करके बोलनी चाहिए वो बातें म्यूट ना करके बोली जा रही। अच्छा आगम का अर्थ क्या हो गया बोलो? आगम का, आगम गम का अर्थ हो गया जाना, आगम का क्या अर्थ हो गया? आना। आना हो गया। धड़ से बोला करो, जैसे भी क्वेश्चन आए तो फट से बोला करो, है ना, तभी तो लगता है मजा किसी आएगा। और से पूछा गया है। क्या रे, किसी और से क्या पूछा है? कोई भी बोल दे, मैं तो ये चाहता हूँ ना। तो आगम का अर्थ हो गया आना। अब यहाँ पे आना, लेकिन आगता जो है, आगता का अर्थ क्या आना है? आगता का क्या अर्थ है? आ आ गया। गया। आ गई, आ गया कैसे हो गया? आ गई। हाँ वही, आ गई। वो हम थोड़ा हाँ, बिहार से है ना, अब तो फिल्म था। हम बिहार से। थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। हम्म। तो आगता का मतलब आ गई। तो आ गई में और आना में क्या अंतर है फिर? काल का। और और लिंग का। लिंग भी पता नहीं चल रहा है, इसमें लिंग पता चल रहा है। लिंग पता नहीं चल रहा, लिंग तो पता चलता है उससे, ङी प्रत्यय से, लिंग को छोड़ो। ये बताओ कि ये जो प्रत्यय है, कता प्रत्यय है, इसके आने, इस कर्ता के बाद फिर इसमें गीस या गीप जो भी है, ये मैं नहीं बता सकता अभी गीस है गीप है तो क्या नाम है, कता प्रत्यय आने से जो इसका अर्थ बदला है, वो इस अर्थ में क्या वैशिष्ट आया है कता प्रत्यय आने को? जैसे यहाँ पर पठ में टिप आने के बाद ये पता चला कि कर्ता को बताया टिप ने, वैसे यहाँ पे आना, आना खाली अर्थ था, लेकिन कता प्रत्यय आने से और भी कुछ पता चल गया ना। आगत जब बोलते हैं, आगत, तो इस क्या अर्थ इसमें और जुड़ गया? ये क्रिया समाप्त हो गई। काल। काल, अच्छा काल, हाँ काल तो पता चला, और क्या पता चला? पुरुष। किसी कारक के बारे में नहीं पता चल रहा है क्या? हाँ कौन आ गया है? कर्ता। करता आया है ना, हाँ। जो आया है उसी के बारे में तो कह रहे हैं, आ गई आ गया, तो जो आया है उसी के बारे में ना इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये कता प्रत्यय ही तो दे रहा है, क्योंकि पहले तो आगम में तो वो अर्थ था नहीं, कता प्रत्यय आने के बाद आया ना वो अर्थ। तो कता प्रत्यय ने किसको कहा यहाँ पे? कर्ता को कहा कि नहीं कहा? हाँ। तो कर्ता यही कह रहा है कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो कर्ता को कहते हैं, कर्तरी, कर्ता अर्थ में आते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है। हाँ। सबको समझ में आ गया? अरे इन पारुल दोनों से को आना पूछो चाहिए सबसे फिर, पहले। और चंदा से। हाँ ये तो आ गया। पारुल समझ में आया? हाँ हाँ। ठीक है। तो ये जब आ गया समझ में, तो ये उक्त और अनुक्त क्या मामला है समझ में आ गया, पता चल गया? हाँ ये उक्त ये इससे इन प्रत्ययों से उक्त हो गया, ये तो समझ आ गया। अगर मतलब इसी का अपोजिट एक मतलब उदाहरण दे देते अनुक्त वाला तो फिर पूरा क्लियर हो जाता। हाँ 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 हाँ, दे दो। अनुक्त वाला उदाहरण देता हूँ, देखो। अब जो ये उदाहरण है ना हमारा, इसी में आते हैं। चलो, मुझे वो लह कर्मणि से सूत्र समझाना नहीं पड़ा, मैं लंबे प्रोसेस में जा रहा था, बाद में समझाऊंगा। तो देखो ये देना है, ददाती, देती है ना, तो ददाती लिख दिया मैंने, ददाती। दा धातु है इसमें, और ती प्रत्यय, तिप प्रत्यय है, तो प को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, समझ लो इत संज्ञा। दा धातु में तिप प्रत्यय लग गया, तो दा का अर्थ था खाली देना, लेकिन तिप प्रत्यय जब आकर के इसने किसको कहा, किसके बारे में बताया, किसको उक्त किया ती ने, टिप ने? कर्ता को। मैंने यहाँ पर देखो पारुल, ऐसे मत बोल दो करता, यहाँ पर देख के बताओ। यह लड्डू उषा स्वप्ना को देती है, तो किसके बारे में हमें टिप बता रहा है? देती है जब बोला तो स्वप्ना के बारे में, नहीं उषा के, स्वप्ना के बारे में पता चला ना।
सपना के बारे में कहाँ पता चला? देती है तो कौन किसके देती बारे है? में पता तो चला? उषा देती है तो उषा के बारे में पता चला ना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा दिमाग खुला हुआ है अभी, ठीक है। उषा के बारे में पता चला, तो उषा के बारे में पता चल गया। तो उषा क्या हो गई? उक्त हो गई ना, मतलब अभिहित हो गई। उक्त अभिहित किसके द्वारा अभिहित है? ये इस टिप के द्वारा, टिप के द्वारा अभिहित है। ठीक, अभिहित हो गई। अब बाकियों, ये जो लड्डू है ये भी कारक है ना? कौन सा कारक है? कर्म है। ये क्या थी? कर्ता थी। और स्वप्ना क्या है? संप्रदान है। स्वप्ना कर्म है। अच्छा संप्रदान, हाँ। क्या कर, है? स्वप्ना संप्रदान नहीं है, उसको दिया गया है ना लड्डू। हाँ ठीक। मैंने नहीं, ना कर दिया। उषा को सपना बहुत ज्यादा इप्सित है, इसीलिए वो है। कैसे हो जाएगा? मैंने ना क्रिया इसको के द्वारा उचित थोड़ी है। हाँ, अरे ऐसा सुनो मधु सुनो, कह रही टाइम है। टाइम टाइम खत्म होने वाला है। हाँ बताओ। ऐसा नहीं है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? माइक म्यूट कर लो, नहीं पूछ रहा तो देखो, स्वप्ना जो है संप्रदान है। और यह क्या है? यह कोई बताएगा यह क्या है? यह शब्द क्या है? पारुल, ये तुमने ये किया था ना, यह बताओ क्या क्या किया था तुमने? ये सर्वनाम विशेषण है। हाँ, ये सर्वनाम विशेष पूछ रही हो कि बता रही हो? बता रही हूँ। हाँ ठीक है। तो यह जो है ये सर्वनाम विशेषण है। किसका किसका विशेषण है ये? ये कर्म मोदकम है ना। हाँ, लड्डू का विशेषण है। तो लड्डू क्या हाँ। है? वो कर्म है, उसका विशेषण है। ठीक है। तो अच्छा ये अ, एक लड्डू चीज, विशेष है। मोदक हाँ। तो हाँ, मोदक जो है वो कर्म हम्म भी है और कर्म हम्म, होते हुए विशेष्य है। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है। कर्म विशेष्य, विशेष्य कर्म कह सकती हो। जैसे उसको सर्वनाम, उसको क्या है वैसे। ठीक है। तो यह जो है ये विशेषण है। अब देखो, ये कर्म को किसी ने कहा क्या इस वाक्य में? कर्म को अभिहित किया, जैसे कि कर्ता को स्त्रीप ने अभिहित कर दिया, कह दिया, वैसे लड्डू को, कर्म को किसी ने कहा? नहीं। नहीं कहा। उषा को कहा किसी ने? हाँ कहा। हाँ कहा। स्वप्ना को कहा किसी ने? संप्रदान को? नहीं। पारुल सुनती रहो ध्यान से। स्वप्ना को नहीं कहा, लड्डू को नहीं कहा, उषा को कहा। तो उषा हो गई अभिहित, लड्डू हो गया अनभिहित, नहीं कहा, अनुक्त, अनभिहित, अनभिहित। स्वप्ना हो गई अनभिहित, है ना? अच्छा सुनो, पहले ना 4 टर्मिनोलॉजी, अभिहित, अनभिहित और उक्त और अनुक्त, इनमें से 2 को ही यूज करो, एक बार में क्लियर हो जाएगा ना कि चारों सिमिलर, मतलब अभिहित यानी कि उक्त और अनभिहित यानी कि अनुक्त। मैं इसलिए दोनों यूज कर रहा हूँ ताकि दोनों में अर्थ सामने पता चल जाए। नहीं मतलब ये कंफ्यूजन ना हो जाए ना, इसीलिए मैंने सोचा एक बार बोल दूं। देखो, उक्त का मतलब अभिहित और अनुक्त का मतलब अनभिहित। ठीक है। तो अब मैं उक्त अनुक्त छोड़ करके अभिहित यूज करूंगा, क्योंकि सूत्र में अभिहित ही कहा है, अभिहित अनभिहित का। तो अनभिहित कौन कौन से हो गए बताओ? अनभिहित कौन कौन से हो गया? मतलब उषा को छोड़, कर्ता को छोड़ करके सारे कारक जो है अनभिहित है, नहीं कहे गए, है ना? हाँ। और जो सूत्र है ना, कर्मणि द्वितीया, वो सूत्र हमने नहीं पढ़ा है। देखो ध्यान से, सूत्र को देखो। कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र इतना ही नहीं है, इसमें जो है अनभिहिते एक सूत्र है, उसकी उसकी अनुवृत्ति यहाँ पे आती है। तो अनभिहिते, ये पद आ गया अनभिहित, यानी कि अनभिहित, अनभिहित में, अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है। अनभिहित कर्म, ये कर्म कैसा है? अभिहित है कि अनभिहित है? अनभिहित। अनभिहित कर्म है। ये संप्रदान कैसा है? अनभिहित। अनभिहित। तो अनभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। लेकिन जो और अनभिहित कर्ता, कर्तृ तृतीया का सूत्र का अर्थ है अनभिहित कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो ये कर्ता तो है, लेकिन क्या ये अनभिहित कर्ता है? नहीं। बताओ, ये अनभिहित कर्ता है क्या?
समझ में आ रहा है ना? तो ये अनभिहित कर्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पर तृतीया नहीं होती है। तो जहाँ पर ये नहीं होता है तो फिर प्रथमा माताजी आती हैं, माताजी लगेंगे यहाँ पे। और बाकी जो अनभिहित संप्रदान भी है, अनभिहित कर्म भी है, तो इन सब में जो प्रत्यय कहे गए हैं मतलब विभक्तियां वो लग जाती हैं, क्योंकि वो सारी विभक्तियां अनभिहित में लगती हैं। अभिहित जैसे ही हो जाएगा, चाहे उसको ये तिप प्रत्यय अभिहित करे, चाहे कृत प्रत्यय अभिहित करे, चाहे तद्धित प्रत्यय अभिहित करे, चाहे समास अभिहित करे, चाहे निपात अभिहित करे, 5 चीजें अभिहित करती हैं, मैंने बताया था, तिंग कृत तद्धित समास और निपात। ये पांचों चीजों अभिहित जब कर देंगे तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, और जब अनभिहित रहेगा, किसी ने नहीं कहा होगा, तो उसमें विभक्तियां लगेंगी सातों। ये सबके समझ में आ गया पारुल? हाँ, अभी दिमाग चल रहा है, नहीं सोचने का टाइम चाहिए। अभी वाक्य विश्लेषण करेंगे ना, तो अभी समझ में आ जाएगा और डिटेल में। ठीक है, कितना समझ में आ गया? ठीक, अब जो है इसमें मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर वो करते हैं। इसका लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन लगता है। हाँ, सब्सक्रिप्शन तुम सारा पैसा यही लुटा दो इसी क्लास में। कितने डॉलर मांग रहा था ये? रिकॉर्डिंग जरूरी है क्या क्लास की? हाँ, रोकूं क्या, कुछ बताना है? नहीं नहीं, मतलब अगर नहीं जरूरी होता तो हम मीट पे ही कर लेते थे। रिकॉर्डिंग जरूरी इसलिए है ना कि मान लो अभी 2 दिन बाद कोई आए, तो ये विषय कम से कम समझ तो ले। या फिर हम ही में से जो है, जैसे आज निशांत नहीं आया, उसको कुछ जरूरी हो गया है ना, चंदा बीच में नहीं आई थी, तो रिकॉर्डिंग सुन के फिर बीच का सब तो ले सकते हैं ना, इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है। और बाद में भी कोई लाभ ले है। अरे निकल लो यहाँ से, अब आ जाओ दोबारा। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ हाँ, कि अब जो है हम वाक्य विश्लेषण और अनुवाद करेंगे, ठीक है ना? तो फिर होने तो नहीं, अब हाँ आते हैं, दोबारा आते हैं ना, ये तो होने ही वाला है, ये घर ही नहीं कटने वाला है ये। हट जाओ ना, सारे खुद ही लेफ्ट हो। इसको दी क्या, मैं अभी लीव कर दूंगा, सब निकल जाएंगे। ये हमारी बेइज्जती करे, हम इनकी कर देंगे।